संत योहन मरिया वियन्नी का जन्म 8 मई 1786 को फ्रांस के दर्दली नामक स्थान में हुआ था। उन दिनों उनके धर्मी माँ बाप मैथ्यू और वियन्नी हैं और उनके 6 बच्चे हुए। 6 में चौथे नंबर में वियन्नी का स्थान आता है। जैसे मैंने कहा कि उनका जन्म धर्मी या एक विश्वासी परिवार में होता है जहाँ पर ख्रिस्त का प्रेम है। उनका पालन पोषण इस परिवार में होता है। उनका परिवार कहा जाता है संपन्न था और इसी संपन्नता के कारण वे अपने संपत्ति में से कुछ भाग दूसरों को भी दिया करते थे और इसी का परिणाम होता है कि उन पर ईश्वर का आशीर्वाद बना हुआ था। और इसी समय तक उस देश में फ्रांसीसी क्रांति होती है। फ्रांस में हर तरह से ख्रिस्तियों को सताया जाता है और उस समय विश्वास को बचा पाना बहुत ही मुश्किल था। इस समय भी संत मरिया वियन्नी के परिवार वाले और विशेष करके मरिया वियन्नी उसको जिया और उसको बनाए रखा। और इसी दरमियान वो 13 साल के थे। उस समय वे 2 धर्म बहनों की मदद से धर्म शिक्षा पाते हैं और उनको नया परम प्रसाद अर्थात यीशु को ग्रहण करने का अवसर मिलता है। कहा जाता है इन धर्म बहनों ने अपने धर्म समाज को भी खो चुका था, लेकिन वे फिर भी से ईश्वर पर आस्था रख करके अपने जो दायित्व था उसको उन्होंने किया और इन्हीं के द्वारा वे नया परम प्रसाद ग्रहण करते हैं उनकी तैयारी में ही। और इसके बाद उन्हें गुप्त रूप से ही दृढ़करण संस्कार भी मिलता है। इसके पश्चात वो एक तरह से कहेंगे उनके मन दिल में एक पुरोहित बनने का सपना वो देखते हैं, क्योंकि उस समय उस परिस्थिति में उन धर्म बहनों को कई पुरोहितों को देखे कि वे इस समय भी अपने विश्वास को नहीं खोए हैं और इसलिए तब उनमें एक तरह का विचार उत्पन्न होता है कि मैं भी एक पुरोहित बनूंगा और उसके लिए निश्चित रूप से उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पढ़ाई करना पड़ेगा। और 20 वर्ष की उम्र में वे पढ़ाई करने जाते हैं छोटे बच्चों के साथ में। और हम लोग समझ सकते हैं कि उतने बड़े होने के बाद छोटों के साथ बैठना और दूसरी भाषा में पढ़ाई करना कितना मुश्किल था होगा। और वैसे करते तब वे पढ़ाई करते हुए सेमिनरी में दाखिला लेते हैं और उसके बाद वहां पर भी देखा जाता है कि वे लैटिन भाषा में पढ़ाई हो रही है, उसको वो पढ़ने और उसको जो भी करना है उसको करने में असमर्थ हैं। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं और वो हृदय के धनी और विश्वास के धनी हार नहीं मानते हैं और अंततः उन्हें ईश्वर की जो योजना थी वो उनको 12 अगस्त 1815 को उनका पुरोहिताभिषेक होता है और वे अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करके वो यही कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे जिस कार्य के लिए चुना है मैं उसे बाखूबी निर्वाह करूं। और इस तरह से उन्होंने अपना प्रथम ख्रिस्त्याग चढ़ाया और उनको 2 वर्षों तक सहायक पुरोहित के रूप में फादर बेली के साथ उन्होंने अपने पुरोहिताई के इस पहले कदम को बिताया। इसके बाद 2 साल के बाद
पल्ली पुरोहित बेली का देहांत हो जाता है और उसके बाद उनको दूसरे जगह भेजते हैं और उनका जगह हम सभी बहुत बार सुने हैं, जानते हैं। अर्श पल्ली में उनको पल्ली पुरोहित बना करके भेज दिया जाता है और वहां जब वे जाते हैं तो उनको कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं मिलता है। वो उल्टा वहां क्या देखते हैं, लोग खाते पीते और मौज दुनियाई रंग रंगेली में पड़े हुए हैं। और उस परिस्थिति में गिरजाघर क्या है, खाली है। और वो क्या करते हैं, वो पवित्र साक्रामेंट को रख करके प्रार्थना करते हैं। पवित्र साक्रामेंट के सामने वो रोते हैं, क्या के लिए, वहां के लोगों के लिए। और इस तरह से वो धीरे 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 करके लोगों के मन को जीतते हैं। और इसके बाद अंततः लोग वहां आते हैं, देखते हैं और देख करके उनके पास आते हैं। और उसके बाद वो धीरे धीरे अपना जो पुरोहिताई का दायित्व है उसको करते हुए मिस्सा बलिदान में आते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं। विशेष करके पाप स्वीकार घंटों, 16 घंटा 18 घंटा पाप स्वीकार करते हैं। ना केवल साधारण लोग, लेकिन पुरोहित लोग, बिशप लोग, कार्डिनल लोग उनके पास पाप स्वीकार करने और सलाह लेने के लिए आते हैं। और इस तरह वो उस पल्ली के लोगों के जीवन को बदलने में सामर्थ हो सके। और इसलिए तब आज उनको माता कलीसिया याद करती है। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि वो आज सभी पुरोहितों के संरक्षक संत हैं, पल्ली के संरक्षक संत हैं। और इसलिए तब हम सभी पल्लीवासी आज अपने इस पल्ली के लिए और पल्ली में हम सभी पुरोहितों के लिए आप सभी प्रार्थना करने आए हैं। आइए तब हम भी संत मरिया वियानी के समान देखें, परखें, सीखें और ईश्वर की ओर लौटें। यही हमारी कामना होना चाहिए। और एक बात है कि वियानी लोगों को जानते थे, उनके दुख दर्द को, समस्या को वो पहचानते थे और जिसके कारण वो लोगों को साथ देते थे, उस समस्या का हल, निदान खोजते थे और इसलिए लोग उनके पास आते थे। आज हम सभी, हम पुरोहितों के लिए वैसे ही कृपा की कामना करने के लिए यहाँ आए हैं। आइए तब हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि संत मरिया वियानी के मध्यस्थता द्वारा हम सबको जो विश्वास का वरदान मिला है उसको हम लोग जी सकें। और 8 जनवरी 1905 को संत पियूस 10वें ने उन्हें धन्य घोषित किया और 31 मई 1925 को संत पियूस 11वें ने उन्हें संत घोषित किया। आइए इस संत की मध्यस्थता द्वारा हम लोग ईश्वर को और ईश्वर से दुआ करें, जिससे कि हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने विश्वास के जीवन को जी सकेंगे।